आज की कहानी एक सोलो राइडर के साथ घट चुके एकदम डिस्टर्बिंग नाइट राइड इंसिडेंट पर बेस्ड है। अगर आप बाइक चलाते हो या रात में अकेले सफर करते हो तो ये स्टोरी आपको अंदर तक हिला देगी। ये कोई टिपिकल भूत की कहानी नहीं बल्कि इनकाउंटर है जिसे राइडर ने खुद अपनी आंखों से देखा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पूरा इंसिडेंट डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। राइडर का नाम था ध्रुव। बाइक टूरिंग उसका पैशन था। एक वीकेंड स्ट्रेस दूर करने के लिए उसने डिसाइड किया कि वो रात में 150 किलोमीटर दूर एक हिल पॉइंट पर राइड करेगा। चांदनी रात थी। हाईवे बिल्कुल खाली था। हवा में एक अलग से सुकून थी। 12 बजे के आसपास ध्रुव सिटी रोड छोड़कर हाईवे पे आ चुका था। उसको लग रहा था कि ये राइड उसके लाइफ की सबसे पीसफुल राइड में से एक होगी, पर वो नहीं जानता था कि उसका ये डिसीजन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिस्टेक बनने वाला था। 12:55 AM पर एक गूगल मैप्स ने एक शॉर्टकट दिखाया फॉरेस्ट के बीच से। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल लोग सिर्फ दिन में करते हैं, रात में नहीं। एंट्री गेट पर एक बोर्ड भी लगा था, वार्निंग, सनसेट के बाद यहाँ एंट्री मना है। पर ध्रुव ने वार्निंग को इग्नोर की, ये सोचकर कि सनराइज के पहले तो पहुंच ही जाऊंगा मैं। जैसे जैसे वो फॉरेस्ट के अंदर जाने लगा, पेड़ इतने टेंस हो रहे थे कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं आ रहे थे। ध्रुव हाईवे में स्टेडी स्पीड से राइड कर रहा था। अचानक हेडलाइट की रोशनी में उसने देखा एक बुढ़ा आदमी सड़क के बीच में बैठा है। सर पर गंदा चोट, बॉडी एकदम स्टिफ, कोई मूवमेंट नहीं। ध्रुव को लगा शायद एक्सीडेंट हुआ होगा। वो स्लो हुआ और जैसे ही हेडलाइट सीधे उस बुढ़े पर पड़ी, ध्रुव की सांसें रुक गई। बुढ़े का बॉडी लेफ्ट साइड में था पर उसका शैडो पूरी तरह राइट साइड में पड़ रहा था। रोशनी एक डायरेक्शन में हो, शैडो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये फिजिकली पॉसिबल ही नहीं। ध्रुव जब तक कुछ समझ पाता, उसने देखा कि शैडो हल्की सी हिल रही है, जैसे किसी का शैडो जिंदा हो। ध्रुव बिना पीछे देखे फुल स्पीड में निकल गया। फॉरेस्ट के बीच में एक अजीब सा सन्नाटा था। नॉर्मली फॉरेस्ट साउंड्स जैसे क्रिकेट या लीव्स कुछ भी नहीं, सिर्फ बाइक के इंजन और ध्रुव की हेवी ब्रीदिंग। ध्रुव सोच रहा था, मैंने क्या देखा? क्या वो इमेजिनेशन था? कुछ मिनट बाद ध्रुव को पीछे से एक शार्प सीटी की आवाज़ सुनाई दी। रात के 2 बजे फॉरेस्ट के बीच सीटी की आवाज़। वो डर के मारे मिरर में देखता है और उसे दिखता है सड़क के बीच एक लंबा पतला पूरा काला एक सलूटे खड़ा है। सलूटे का मतलब है शैडो। पर जब वो पीछे मुड़कर डायरेक्ट देखता है, कोई भी नहीं। मिरर में दिखे पर एक्चुअल में ना दिखे, ऐसा कुछ ध्रुव ने कभी नहीं देखा था। अचानक बाइक का हेडलाइट ब्लिंक करके 1 सेकंड के लिए ऑफ हो गया। वो 1 सेकंड इतना खौफनाक था कि ध्रुव का दिल रुक सा गया। जैसे ही लाइट वापस ऑन होती है, वो सिलोटे सड़क के बिल्कुल कॉर्नर पर खड़ा था, इस पार और पास, और उसका फेस एकदम पीच ब्लैक। नाक ना मुंह, बस एक शैडो से। धूप ने तुरंत टोटल फुल घुमा दिया। बाइक 80, फिर 100, फिर 110 की स्पीड में आ गई। ध्रुव ने मिरर में देखा, वो सिलौटे वही डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ग्लाइड कर रहा था। ना चल रहा था ना भाग रहा था, बस हवा में तैर रहा था। फॉरेस्ट का डार्क रोड, ऊपर डेंस फ्रेंच, नीचे ध्रुव का बाइक और पीछे एक शैडो जैसा आदमी जो स्पीड के साथ मैच कर रहा था। ध्रुव को एक और अजीब बात महसूस हुई। सिलोटे कभी कभी उसकी तरफ मुंह करके जैसे मुस्कुरा रहा था। फेस में कोई फीचर नहीं, फिर भी एक स्माइल फील होता था। जितना ध्रुव स्पीड बढ़ाता था, सिटी की आवाज़ उतनी ही क्लियर होती जा रही थी। ध्रुव की आंखों में पानी आ रहा था हवा की वजह से, पर अंदर से वो टूट चुका था। सडनली रोड उसके लिए छोटे होने लगा। सड़क के व्हाइट लाइंस हिलने और टेढ़े होने लग गए, जैसे सांप जैसी चल रहे हो। ट्रीज के शैडो एक ही डायरेक्शन में झटके मार रहे थे। ध्रुव को लगा कि शायद वो फेंट होने वाला है या उसके दिमाग उसके साथ खेल रहा है, पर मिरर में वो सिलोटे अभी भी था। फॉरेस्ट एग्जिट से पहले एक डेंजरस सब टर्न था। ध्रुव टर्न पर पहुंचता है और देखते ही जम जाता है। वो सिलोटे उसके साथ साथ ग्लाइड कर रहा था, बिल्कुल पैरेलल। टर्न पर जैसे ही ध्रुव लीन लेता है,
सिलोटे अपना मुंह घुमाकर बिल्कुल उसको देखने लगता है, जैसे कि वो हंस रहा था उस पर किसी तरह बाइक संभल कर फॉरेस्ट क्रॉस कर लेता है ध्रुव। फॉरेस्ट से निकलते ही एक छोटी सी ढाबा थी। ध्रुव बाइक रोककर पानी पीने लगा, हाथ कांप रहे थे। ढाबा का आदमी उसे अजीब नजर से देख रहा था। वो बोला, भाई रात 12 के बाद यहाँ कोई नहीं आता। तुम्हारे पीछे जो आवाज आ रही थी वो क्या थी? ध्रुव शौक में, आवाज? मैं तो अकेला था। ढाबा वाला सीधे आंखों में देखकर बोला, अकेला? भाई तुम अकेले नहीं थे, तुम्हारे पीछे एक काला सा आदमी बाइक के साथ साथ चल रहा था। ध्रुव का दिल एक बार में ठंड पड़ गया। उसने धीरे से मिरर एडजस्ट किया और मिरर में 1 सेकंड के लिए वो काला सिलौटे फिर से नजर आया। नेक्स्ट सेकंड भनिश। उस दिन के बाद ध्रुव ने कभी रात में उस फॉरेस्ट रूट पर राइड नहीं की। अक्सर हम सोचते हैं कि रात का सुकून हमें शांति देता है, पर कभी कभी रात के रास्ते उन लोगों के होते हैं जो दिखते नहीं पर होते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं और रियल लाइफ राइडर एनकाउंटर एक्सप्लेन करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो गाइस तब तक के लिए टाटा।